बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे दोस्तों, सर्दियां हैं और आप गजरेला ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो रेसिपी है जो बाकी तमाम डेजर्ट्स को बहुत पीछे छोड़ जाती है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और वैसा टेस्ट नहीं आ पाता जैसा होना चाहिए। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाले हैं जिससे गाजर के हलवे का टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा। सबसे पहली और अहम बात, जो हमने गाजरें लेनी है वो चुन चुन के लेनी है और रेडिश लेनी है। जो येलो सी और खुश्क गाजरें होती हैं वो हम इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। पहले हम इन तमाम गाजरों का अच्छी तरह से छिलका उतार देंगे। इसके बाद हम इसके रफ एरियाज और साइड्स के गंडल्स को उतार देंगे। वैसे तो आप गाजर का हलवा बनाते रहते होंगे, लेकिन इस रेसिपी के आगे आपकी तमाम गाजर के हलवे की रेसिपीज फीकी पड़ जाएंगी। अगर तो आपने ये रेसिपी बनाई है तो आपको यकीनन पता होगा, नहीं बनाई तो बनाकर हैरान ज़रूर होने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बातों बातों में ही तमाम गाजरों के छिलके उतार दिए हैं और अब हम इसे एक बार फिर से साफ़ पानी में धो लेंगे। माशाल्लाह से धोने के बाद बहुत ही साफ़ सुथरी और प्यारी गाजरें निकल आई हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत एहतियात के साथ चुन चुन के लिया था। अब अगर आप चाहें तो इन तमाम गाजरों को कद्दूकश कर लें या फिर डायरेक्टली पैन के अंदर डाल दें। मैं इन्हें ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। बाद में बॉयल आने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसे मैश कर लेंगे। पानी इतना डालें कि तमाम गाजरें अच्छी तरह से डिप हो जाएँ और अच्छे से गल जाएँ। चलें जी, एंड में हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर मीडियम लो फ्लेम पर 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आते हुए काफ़ी देर हो चुकी है तो अब हम इसे साथ साथ चेक भी कर लेते हैं। गाजरें तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी हैं। एक गाजर को चेक किया है, दूसरी गाजर को भी चेक करके देख लेते हैं। तकरीबन सबकी सब गाजरें गल चुकी हैं। इस स्टेज पर हम तमाम गाजरों को मैश कर लेंगे। मैश करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें कद्दूकश करने में लग जाता है। मुझे तो ज़्यादा अच्छा तरीका यही लगता है कि बॉयल आने के बाद हम इन गाजरों को अच्छी तरह से मैश कर लें। साथ साथ गाजर के पानी को भी खुश्क करते जाएंगे और चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप घी और फिर इसके बाद हम गाजरों की करेंगे घी के अंदर भुनाई। ये जो गाजर का हलवा है ये बहुत ही हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। हम इसमें किसी किस्म का कोई भी दूध नहीं डाल रहे, ना कोई मलाई शामिल करेंगे, ना ही अंडों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें कोई खोया शामिल करेंगे। मेरे ख्याल से इस तरह के गाजर का हलवा आपने नहीं बनाया होगा। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइए। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और साथ ही साथ हमने इसमें 1 कप चीनी का डाल दिया है और चम्मच को हम कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो मेल्ट होकर इसका भी पानी निकल आएगा, तो हमने इसके पानी को भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप फ्लेम को हाई करके पानी को खुश्क कर लें। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई नारियल का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम भी डाल देंगे। यहाँ मैंने कुछ काजू जो हैं बारीक कट करके डाल दिए हैं और कुछ काजू जो हैं मैं इसमें साबित डाल दूँगी। इन तमाम नट्स को गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को गाजर के हलवे के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि जो बचा कुचा पानी रह गया है वो भी खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद और खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको हर उस चीज़ से नवाज दे जिसमें खैर व बरकत, इज़्ज़त, राहत और सुकून हो। अल्लाह पाक की रहमत का साया आप पर और आपके तमाम अहले खाना पर हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की